हमीरपुर में मूर्तिकारों के परिवारों पर भरण पोषण का संकट मंडराना शुरू हो गया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते सभी धर्मों के त्योहारों को धूमधाम से मनाने पर रोक लगाई गई थी, पर अब इस लगी रोक से तमाम परिवारों के ऊपर भरण पोषण का संकट भी मंडराने लगा है। मौदाहा में नवरात्रि पर्व को लेकर मूर्तियां तो बना ली गई हैं, पर मूर्तिकारों को सरकार की गाइडलाइंस का अभी भी इंतजार बना हुआ है, क्योंकि उनके परिवार का भरण पोषण व उनका खर्च भी उनकी कलाकारी से ही चलता है। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोविड-19 के चलते इस वर्ष नवदुर्गे का जो पर्व है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी देखने को मिल पा रही है। अभी तक सरकार ने मूर्ति को या पंडाल सजाने को कोई पुख्ता फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते आज हम आए हैं यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं और इस अपनी कलाकारी से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण तकरीबन 1 साल तक इसी से करते हैं। उनके सामने ये समस्या है और असमंजस में वो लोग एक दुविधा में हैं कि आखिरकार उनका जीवन यापन कैसे होगा, किन हालातों में होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गिनी चुनी मूर्तियां हैं, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहां पर मूर्तियां बनाई जाती थीं। आधा सैकड़ा से अधिक ही मूर्तियां प्रतिवर्ष यहां से जाती रही हैं गांवों में, क्षेत्रों में, लेकिन इस वर्ष गिनी चुनी मूर्तियां हैं। इसके बावजूद भी सरकार के फैसले को इन कलाकारों को, इन मूर्तिकारों को इंतजार है ताकि उनके परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। कुलदीप धुरिया, हमीरपुर। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? मूर्तियाँ तो हम हर साल लगभग बनाते रहे हैं और जाती भी रही हैं। 10, 20, 30 सैकड़ों मूर्तियाँ बनती रही हैं और इस कोरोना के कारण हम लोगों को अब इस साल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि कोई सरकार की कोई विशेष हेडलाइन नहीं समझ में आ रही हमको कि जिससे कुछ हो सके। इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता रहा है। हमीरपुर में मूर्तिकारों के परिवारों पर भरण पोषण का संकट मंडराना शुरू हो गया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते सभी धर्मों के त्योहारों को धूमधाम से मनाने पर रोक लगाई गई थी, पर अब इस लगी रोक से तमाम परिवारों के ऊपर भरण पोषण का संकट भी मंडराने लगा है। मौदाहा में नवरात्रि पर्व को लेकर मूर्तियां तो बना ली गई हैं, पर मूर्तिकारों को सरकार की गाइडलाइंस का अभी भी इंतजार बना हुआ है, क्योंकि उनके परिवार का भरण पोषण व उनका खर्च भी उनकी कलाकारी से ही चलता है। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोविड-19 के चलते इस वर्ष नवदुर्गे का जो पर्व है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी देखने को मिल पा रही है। अभी तक सरकार ने मूर्ति को या पंडाल सजाने को कोई पुख्ता फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते आज हम आए हैं यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं और इस अपनी कलाकारी से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण तकरीबन 1 साल तक इसी से करते हैं। उनके सामने ये समस्या है और असमंजस में वो लोग एक दुविधा में हैं कि आखिरकार उनका जीवन यापन कैसे होगा, किन हालातों में होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गिनी चुनी मूर्तियां हैं, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहां पर मूर्तियां बनाई जाती थीं। आधा सैकड़ा से अधिक ही मूर्तियां प्रतिवर्ष यहां से जाती रही हैं गांवों में, क्षेत्रों में, लेकिन इस वर्ष गिनी चुनी मूर्तियां हैं। इसके बावजूद भी सरकार के फैसले को इन कलाकारों को, इन मूर्तिकारों को इंतजार है ताकि उनके परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। कुलदीप धुरिया, हमीरपुर। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? मूर्तियाँ तो हम हर साल लगभग बनाते रहे हैं और जाती भी रही हैं। 10, 20, 30 सैकड़ों मूर्तियाँ बनती रही हैं और इस कोरोना के कारण हम लोगों को अब इस साल कुछ
समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि कोई सरकार की कोई विशेष हेडलाइन नहीं समझ में आ रही हमको कि जिससे कुछ हो सके। इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता रहा है।